कुछ जगहें सिर्फ पुरानी नहीं होती, उनके अंदर कुछ ऐसा रह जाता है जो चाहता है कि उसकी कहानी कभी ख़त्म ना हो। आप सुन रहे हैं कहानी कारिका। मुंबई की एक प्रोडक्शन कंपनी एक हॉरर फिल्म बना रही थी। फिल्म का मेजर पोर्शन शूट होना था एक अबैंडन्ड ब्रिटिश एरा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल करीब 40 साल से बंद था। बिल्डिंग के अंदर पुराने वार्ड्स, लंबे कॉरिडोर्स, रस्टी आयरन बेड्स और बेसमेंट में एक सील्ड सेक्शन था जहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। लोकल केयरटेकर ने क्रू को एक सिंपल वार्निंग दी थी, बेसमेंट का रूम 17 मत खोलना। डायरेक्टर समीर ने हंसकर कहा, हम हॉरर फिल्म बना रहे हैं, अगर हर स्कैरी जगह से बचेंगे तो फिल्म कैसे बनेगी। केयरटेकर नहीं हंसा, उसने सिर्फ कहा, रूम 17 स्कैरी नहीं है, वहां जो हुआ था वो स्कैरी था। फिल्म की स्टोरी भी इसी हॉस्पिटल से इंस्पायर्ड थी। एक पेशेंट, एक लॉक्ड रूम और एक औरत जो हर रात उस पेशेंट को दिखाई देती थी। फिल्म में पेशेंट बार बार एक ही बात कहता था, तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देते। लीड एक्ट्रेस रिया को वही रोल मिला था। पहले दिन का शूट बिल्कुल नॉर्मल था। सेकेंड डे रिया ने एक सीन शूट किया जहां वो कॉरिडोर में अकेली चल रही थी। डायरेक्टर ने मॉनिटर देखा, कट। सब लोग रुक गए। डायरेक्टर ने फुटेज रिवाइंड की। कॉरिडोर के बिल्कुल एंड पर एक औरत खड़ी थी, वाइट ड्रेस, बालों से चेहरा कवर्ड। रिया के सीन में वो फिगर स्क्रीन प्ले का पार्ट ही नहीं थी। डायरेक्टर ने कैमरा ऑपरेटर से पूछा, ये बैकग्राउंड में कोई एक्स्ट्रा था क्या। नहीं तो। कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट डाला था क्या। नहीं सर। क्रू ने पूरा कॉरिडोर चेक कर लिया पर कोई नहीं मिला। डायरेक्टर ने फुटेज डिलीट कर दी। सबने अज्यूम किया कैमरा ग्लिच था। अगली सुबह रिया ने डायरेक्टर को एक अजीब बात बताई, कल शूट के वक्त मुझे लगा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। समीर ने पूछा, कोई फिगर देखा क्या। रिया ने कहा, नहीं, बस फुटस्टेप्स 3 बार। समीर ने मजाक में कहा, साउंड डिपार्टमेंट का होगा। रिया ने सर हिलाया और कहा, लेकिन फुटस्टेप्स मेरे फुटस्टेप्स के साथ नहीं आ रहे थे, वो 1 सेकंड लेट आ रहे थे। उस दिन क्रू ने हॉस्पिटल का ओल्ड आर्काइव रूम एक्सप्लोर किया। वहां उन्हें कुछ मेडिकल फाइल्स मिली। एक पेशेंट का नाम बार बार आ रहा था, मदन राव, एडमिटेड इन 1978, डिस्चार्ज्ड नेवर। नोट्स में लिखा था कि मदन रिपीटेडली एक इनविजिबल वुमन की प्रेजेंस डिस्क्राइब करता था। वो कहता था कि वो औरत उस रूम के बाहर खड़ी रहती है और हर रात एक ही सवाल पूछती है, तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देते। समीर ने फाइल बंद कर दी। एग्जैक्टली हमारी स्क्रीन प्ले वाली लाइन। राइटर ने तुरंत कहा, पर मैंने ये लाइन फाइल देखने से पहले ही लिख ली थी। सब चुप हो गए। आर्काइव में एक और डॉक्यूमेंट मिला, मदन राव की पर्सनल डायरी। लास्ट एंट्री सिर्फ 2 लाइंस लिखी थी, आज वो फिर आई और इस बार वो मेरे रूम के अंदर थी। इन 2 लाइंस के बाद उस डायरी में कुछ नहीं लिखा था। समीर को बहुत क्यूरियोसिटी हुई, रूम नंबर 17 कौन सा है। केयरटेकर ने तुरंत जवाब दिया, मदन का रूम।
उस रात रिया का नेक्स्ट सीन रूम 17 के बाहर शूट होना था। केयर टेकर ने मना कर दिया। डायरेक्टर ने उसे इग्नोर किया और कैमरा रोल हुआ। रिया को बस एक लाइन बोलनी थी, तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देते। रिया ने लाइन बोली और एग्जैक्टली उसी वक्त रूम 17 का लॉक्ड दरवाजा अंदर से नॉक हुआ। एक बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। सेट पर पूरा सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। कैमरा अब भी रोल कर रहा था। रिया ने दरवाजे की तरफ देखा और बिना स्क्रीन प्ले में लिखे डायलॉग को धीरे से बोली, आपने मुझे बुलाया था। समीर तुरंत चिल्लाया, कट। रिया कैमरा की तरफ मुड़ गई। उसका फेस कंप्लीटली पेल था। मैंने ये लाइन क्यों बोली? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात क्रू ने फुटेज देखी। रिया के डायलॉग के बाद दरवाजे के नीचे से एक शैडो नजर आ रही थी, किसी इंसान के पैरों की शैडो। लेकिन रूम नंबर 17 के अंदर तो कोई नहीं था। अब समीर ने डिसाइड किया कि फाइनल सीन इसी रूम के अंदर शूट होगा। अगली सुबह रूम नंबर 17 खोला गया। अंदर एक पुराना बेड था, एक चेयर और सामने वाली वॉल पर हजारों स्क्रैच मार्क्स। सबसे नीचे एक सेंटेंस भी स्क्रैच करके लिखा हुआ था, मुझे बाहर जाने दो। रिया ने वो दीवार देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये हैंडराइटिंग? समीर ने पूछा, किसकी है? रिया ने धीरे से कहा, मेरे पापा की। सब वहीं रुक गए। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। रिया के पापा एक साइकियाट्रिस्ट थे। उनकी डेथ कुछ साल पहले हो चुकी थी। रिया ने कभी नहीं बताया था कि उन्होंने इसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी और उनके ओल्ड पेपर्स में मदन राव का नाम था। समीर ने शूटिंग कैंसिल करने का डिसाइड किया, लेकिन रिया ने मना कर दिया। फिल्म कंप्लीट करते हैं, मे बी ये सब कोइंसिडेंस है। फाइनल सीन शूट हुआ। रिया रूम 17 के अंदर, कैमरा बाहर। स्क्रिप्ट के मुताबिक वो रूम में एंटर करती है, दरवाजा बंद होता है, फिर उसे एक इनविजिबल प्रेजेंस फील होती है और उसका फाइनल डायलॉग था, तुम मुझे यहां से जाने क्यों नहीं देते। कैमरा रोलिंग। रिया ने डायलॉग बोला, रूम साइलेंट। समीर ने मॉनिटर देखा, सीन परफेक्ट था। कट। और रिया रूम से बाहर आ गई। सब कुछ नॉर्मल। समीर मॉनिटर के पास गया और फिर उसका चेहरा बदल गया। मॉनिटर में सीन अब भी चल रहा था। रिया रूम के अंदर खड़ी थी, लेकिन असली रिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। वही कपड़े, वही चेहरा, उसी वक्त। मॉनिटर वाली रिया धीरे धीरे कैमरा की तरफ मुड़ी और उसने कहा, आपने मुझे बाहर क्यों निकाला? असली रिया की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तो कभी अंदर गई ही नहीं थी। मॉनिटर वाली रिया ने कैमरा के बिल्कुल पास आकर कहा, मैं तो यही हूं। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कैमरा अपने आप रुक गया। सेट पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। और फिर रूम 17 के अंदर से आवाज आई, समीर ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा।
दरवाजा खुला, रूम खाली था। सिर्फ वो पुरानी कुर्सी पड़ी थी और कुर्सी पर रिया के कॉस्ट्यूम में एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। समीर ने लाइट्स ऑन की। चेयर खाली, वो औरत गायब। लेकिन दीवार पर स्क्रैच मार्क से एक नई लाइन लिखी थी, बिल्कुल फ्रेश और डीप। अब मेरी फिल्म खत्म होगी। प्रोडक्शन कंपनी ने उस लोकेशन पर शूटिंग परमानेंटली स्टॉप कर दी। फिल्म कभी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद एडिटर ने एक्सीडेंटली उसकी हार्ड ड्राइव खोली। फाइनल सीन की एक करप्टेड फाइल अभी भी सेव थी। वीडियो सिर्फ 17 सेकेंड्स की थी। स्क्रीन पर रूम 17 दिख रहा था, बिल्कुल खाली। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से रिया बाहर आई। वो कैमरा के सामने रुकी और सीधा लेंस में देखा और कहा, आपने मुझे यहां से जाने क्यों नहीं दिया? और वीडियो वहीं रुक जाती है। एडिटर ने फुटेज बंद की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक होने के बाद ऑडियो चलता रहा। एक औरत की बहुत हल्की सी आवाज आई, अब अगला सीन तुम्हारा है। तो दोस्तों, हर हॉरर फिल्म में एक लास्ट सीन होता है, लेकिन कुछ जगहें अपनी कहानी की एंडिंग खुद डिसाइड करती हैं। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानी कारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो